एक बार सोचकर देखिए कि आप एक ऐसे समाज में सोकर उठते हैं जहां गाली देना एक आर्ट समझा जाता है, बेहयाई एक फैशन बन चुकी है और बदतमीजी को बोल्डनेस कहा जा रहा है, जहां किसी की मां बहन पर बात करना डार्क कॉमेडी के नाम पर बेचा जाता है और जहां इज्जत और एहतराम का मतलब सिर्फ व्यूज और लाइक्स रह गया है। और सबसे खतरनाक बात, यह सब आम हो चुका है। आप सोशल मीडिया उठाइए, आज यही कुछ हो रहा है। हमारे यहां यूट्यूब के बड़े बड़े नाम, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनकर कभी आम आदमी अपने कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन अब लोग न सिर्फ ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि इंजॉय भी कर रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसे YouTube पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, जो पोलाइट होने की बात भी करता है, स्पिरिचुअल टीचिंग पर भी वीडियोस बनाता है, और फिर वही आदमी अपनी वीडियोस में ऐसी जबान इस्तेमाल करता है जो गटर के नाले से भी ज्यादा गंदी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रणवीर अल्लाहबादिये की, वही यूट्यूबर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर अपना ब्रांड बेचता है, जो स्पिरिचुअलिटी पर लेक्चर देता है, जो महात्मा गांधी और वेदों की बात करता है, और फिर उसी जबान से वो कुछ ऐसे अल्फाज निकालता है जो किसी अच्छे आदमी की कन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं होने चाहिए। आज हम आपके सामने खोल कर रखेंगे कि कैसे मॉडर्निटी के नाम पर बेहयाई को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस और फिल्मी सितारे इन सब बातों को खामोशी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे धर्म और मजहब को सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर यह सब रोकने के लिए हमें अब क्या करना होगा। यह वीडियो कोई मजाक नहीं होने वाली, क्योंकि आज की यह वीडियो सच का आईना होगी। अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तो फिर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये 2025 है, लोग जैसे चाहें बात करें, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या सच में तरक्की का मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट फ्रीडम है? क्या मॉडर्निटी का मतलब यह है कि इंसान फैशन के अंदर किसी भी हद को पार कर ले, अपनी जबान से कोई भी अल्फाज निकाल दे और किसी भी अनएथिकल बिहेवियर को कूलनेस का लेबल देकर नॉर्मलाइज कर दे? यह वही सोच है जो यूरोपीय समाज में भी लिबरलिज्म की शक्ल में, या कह लीजिए ओवर लिबरलिज्म की शक्ल में देखने को मिलती है, जहां हर हद तोड़ दी जाती है। और फिर लोग हैरान होते हैं कि हमारी नस्लें क्यों बिगड़ रही हैं। बेहुदा गुफ्तगू, गाली गलोच और शौक वैल्यू कंटेंट को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता सोशल वैल्यूज को खोखला कर रहा है। क्या आपने गौर किया कि पिछले कुछ सालों में एक्सप्लिसिट लैंग्वेज और वल्गैरिटी को एक आम चीज बना दिया गया है? बड़े बड़े यूट्यूबर्स जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इजी और बोल्ड नजर आएं, लेकिन असल में ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। मसला ये नहीं कि कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, मसला ये है कि लाखों लोग इन्हें देख रहे हैं और इनसे मुतासिर हो रहे हैं, और यही कल्चर आम हो रहा है। जब एक मशहूर यूट्यूबर ऐसी बात करता है तो उसके फॉलोवर्स उसे एक्सेप्टेबल समझने लगते हैं। यह वही ज़हनीयत है जो सोशल मीडिया पर शौक कंटेंट को बढ़ावा देती है। पहले लोग हल्के फुल्के मजाक करते थे, फिर थोड़ी गंदी बातें होने लगी, और अब एक ऐसे मकाम पर हम आ चुके हैं जहां आउटराइट वल्गैरिटी को हंसी मजाक में लिया जाता है। अगर कोई आम आदमी ये सब करे तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लोग उस पर तवज्जो भी ना दे, लेकिन जब मुल्क के बड़े सियासतदान, पॉलिटिशियन और असर रसूख रखने वाले लोग इन अफराद के साथ बैठते हैं, इनकी वीडियोस में आते हैं, तो वो दरअसल एक तरह से उनकी वैलिडेशन दे रहे होते हैं समाज को। यह हैरानी की बात है कि ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने वालों में न सिर्फ पॉलिटिशियंस शामिल हैं, बल्कि बिजनेसमैन, एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी पेश होते हैं। यहां पर यह सवाल तो जरूर उठना चाहिए कि क्या ये सब लोग वाकई इस कल्चर में रहने के लायक हैं? क्या इन्हें अंदाजा नहीं कि वो किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर ये सब बस पैसा और शोहरत के खेल का हिस्सा बन चुका है? और आजकल तो एक बहुत ही खतरनाक पहलू सोशल मीडिया का यह है कि बहुत से यूट्यूबर्स धर्म और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन उनका असल अमल कुछ और होता है। यही लोग कभी मजहब का, धर्म का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, कभी ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगले ही लम्हे वही लोग
ऐसी बेहुदा बात कर रहे होते हैं जो उन बातों के खिलाफ होती है कि जो उससे पहले वो कर रहे होते हैं। ये कहां की अखलाकियात है कि एक तरफ आप धर्म के नाम पर व्यूज हासिल करें और दूसरी तरफ वो सब कुछ करें जिसे धर्म ने, मजहब ने गलत बताया है, गलत करार दिया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई आदमी कल्चर प्रिजर्वेशन की बात करे और साथ में बेहूदगी को भी प्रमोट करे। अच्छा, बहुत से लोग यहां पर यह आर्गुमेंट देने की कोशिश करते हैं कि यार बस ये डार्क कॉमेडी है, ज्यादा सीरियस मत लो, आपको पसंद नहीं तो ना देखो। मगर सवाल यह है कि क्या हर चीज को कॉमेडी की आड़ में जायज और सही करार दिया जा सकता है? यही सोच समाजी बेहिसी को जन्म देती है। अगर गाली देना, बेहुदा बातें करना और अनसेंसिटिविटी को मजाक का नाम दिया जाए तो फिर किसी चीज की कोई हद नहीं रहती। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हर हद को पहले मजाक में कबूल करते हैं, फिर आम जिंदगी में, और फिर यह कल्चर का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस इन चीजों को देखते रहें, नॉर्मलाइज होते रहें और अपनी आने वाली नस्लों को इस तरह का गंदा और बिगड़ा हुआ माहौल प्रोवाइड करें? तो यहां पर हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे यूट्यूबर्स के असल चेहरों को पहचानें, इनके कंटेंट का बायकॉट करें, सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को प्रोमोट ना होने दें, अपनी रिवायात, अक़दार और अखलाकियात को मजबूत करें, बेहूदगी को तरक्की न समझें। इसमें अफसोस तो तब होता है कि काफी पढ़े लिखे लोग जब यह दलील देते हैं कि अगर पसंद नहीं तो ना देखो, तुम पर किसने जबरदस्ती की है। ये एक इंतहाई शैलो आर्गुमेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल चॉइस का नहीं है बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का है। आप एक मिनट के लिए सोच कर देखें, अगर गंदगी कोई आदमी आपके पड़ोस में, आपके घर के सामने फैला रहा है तो क्या आप सिर्फ आंखें बंद करके वहां से गुजर जाएंगे या फिर आप आवाज उठाएंगे? ये वही मामला है कि सोशल मीडिया पर बेहूदगी को कोई नॉर्मलाइज कर रहा है, लाखों लोग उसे देख रहे हैं, फिर नई नस्ल उसे ट्रेंडी और कूल समझ रही है। तो फिर यह सिर्फ एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं रहती बल्कि यह एक कलेक्टिव इशू बन जाता है और हमें इसे एड्रेस करना जरूरी है। इसीलिए यह वक्त है कि हम इस पर संजीदगी से गौर करें कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। क्या वाकई प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना रहे हैं या फिर एक ऐसा समाज कि जहां पर मोरालिटी एंड डिसेंसी की कोई जगह नहीं रही? यह फैसला हमें करना है, आपको करना है कि अपनी अक़दार को महफूज रखें और बेहूदगी के खिलाफ आवाज उठाएं। नहीं तो आपकी नस्लों का वही हाल होगा जो यूरोपीय समाज में आज हम देखते हैं।